ताल्ले घेऊन येला सगळे सोडून मग वाज येत ताल्ले सारखे तो वाज है। वैसे तो हमने इसको धोकर साफ करके रखा था, लेकिन अभी जो है ना इसे फिर से धोकर रीपेंट करना पड़ेगा क्योंकि ग्रेवी जो पसंद है ना तो आप थोड़ा सा पानी इसमें कम डालना। हमें जो है ना ये राइस के साथ खानी है। तो बहुत ही सॉफ्ट हो गया है कलर कॉटन की तरह, और ऐसे जो है ना ये पेंट निकल रहा है। हाय हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तो आज हो गया थर्सडे और अभी जो है ना सुबह के 11:15 बज रहे हैं। और हर रोज की तरह अब जो है ना सब कुछ मेरा मॉर्निंग का जो काम होता है ना वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे झाड़ू पोछा, ब्रेकफास्ट, शावर, भगवान जी की पूजा, सब कुछ जो है ना कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी है सिर्फ एक ही काम, वो है लंच बनाना। आज वैसे तो ये घर पे है, मतलब अभी सुबह नहीं गए हैं, तो मैंने जो है ना इनको मच्छी लाने के लिए भेजा है। वैसे तो हमारे यहाँ पे जो मच्छी लेके आता है ना वो रोज आता था, लेकिन आज ही नहीं आया। शायद उसको भी पता चल गया होगा कि आज हमें मच्छी लेनी है, तो ये गए हैं वहां मार्केट में मच्छी लाने के लिए। अभी एक थोड़ी देर में ना आ भी जाएंगे मच्छी लेकर। तो मैंने जो है ना इनको मच्छी लाने के लिए भेजा है, और वो जब मच्छी लेके आएंगे ना तो वो कौन सी वाली मच्छी लेके आते ना वो देखकर मुझे जो है ना उसका मसाला भी रेडी करना है। तो तब तक जो है ना बाकी का जो भी किचन का काम होता है ना वो मैं करके लेती हूँ। चावल का पानी वगैरह चढ़ाना है वो सब देख लेती है, और मैं जो है ना आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखो मैंने आज क्या किया ना, दूध जो है ना गर्म करने के लिए रखा था, और दूध यहाँ पे रखकर ना लो फ्लेम करके मैं गई थी बाहर। दूध को ना यहाँ लो फ्लेम पर रखकर मैं बाहर गई, मम्मी का कॉल आया, उनसे बात वगैरह की। उसके बाद जो है ना शावर लेने के लिए चली गई। तब तक जो है ना दूध गैस पर ही था। मतलब ये वाला जो मेरा बर्तन है ना उसमें एक बात अच्छी है कि कितनी देर भी आप अगर दूध को रखो ना गैस पे तो वो दूध उबल कर ना बाहर आकर गिरता नहीं है, ऐसे ऊपर आके रुक जाता है। तो वो उसी तरह उबलता रहा लगभग एक 30 मिनट्स, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक तो उबलता ही रहा। मैं शावर लेकर जब बाहर आई तब इन्होंने देखा कि दूध जो है ना गैस पर ऐसे उबल रहा था। और आधे लीटर का दूध देखो मेरा कितना हो गया। ये देखो यहाँ पे आधे लीटर का दूध जो है ना मेरा एक ग्लास भी नहीं बचा। अब सब जो है ना ऐसे मतलब ऐसे उबल कर जो है ना गाढ़ा हो गया। अभी दूध दवरलेलं न्ही, हो पळयल्यान मागीर सामको चाळोवपा लागलो। गॅस बंद करपाक कळना तुका, कित्याक दूध दवरून भायर वयता का म्हणून म्हाका विचारता। यादच नाशिल्लें म्हाका, याद ही नहीं था मुझे कि मैंने दूध रखा है। फोन आया ना तो उसी चक्कर में भूल गई मैं। पहली बार ऐसा हुआ है शायद, नहीं सेकंड टाइम हुआ है। एक बार ऐसे हुआ था लेकिन इतना देर ऐसा ये नहीं हुआ था। एक 10 मिनट के लिए जो है ना थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, लेकिन अब जो है ना इसका मुझे लगता है कोई स्वीट डिश जरूर से बन जाएगी, इतना गाढ़ा हो गया। हाँ हाथी बस ना का मागे फेवरेट। इनको ना मच्छी लाने के लिए बोला था और कॉल करके बोल रहे हैं ना किती आणलं म्हणून सांगलं रे, ताल्ले घेऊन येला सगळे सोडून। म्हाका वाज येता ताल्ले सारखे, तो वाज येता मागीर किचनाक कोण निवळ करतलो। आता हा फोनार तापेल म्हणून शिणाण घेऊन येला आणि मग ना काव नुसती खायना शिणाण। आज ना सुबह सुबह शावर लेने से पहले कपड़े लगाए थे मशीन को। ज़्यादा कुछ कपड़े नहीं थे, लेकिन जितने भी होते हैं ना उतने टाइम टू टाइम अगर धो दिए ना तो अच्छा रहता है। तो मैंने जो ना इतने सारे कपड़े लगा दिए थे। अभी इन दिनों क्या हो रहा है ना कि ये बाहर जब काम के लिए जाते तो अलग कपड़े पहन के जाते, घर में अलग पहनते, और जब जॉगिंग के लिए जाते तो अलग पहनते। तो इनके जो है ना कपड़े बहुत हो जाते, तो इसीलिए डेली मशीन लगाना पड़ रहा है। मैंने ना इनको फिश लाने के लिए बोला था, तो ये फिश कौन सा लेके आए देखो, ताल्ले। और इस इंसान को देखो,
मुझे जो है ना ये वाला फिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं खाती भी नहीं हूँ और इसे बनाती भी नहीं, क्योंकि ना इसका जो है ना बहुत ही स्मेल आता है। मतलब वो जो फिशी स्मेल होता है ना वो आता है पूरे घर में। हाँ, इनको फ्राई किया वगैरह ना तो इसका स्मेल जाता ही नहीं, तो इसीलिए मैं ना इसे ज़्यादातर बनाती नहीं। जब भी मम्मी के घर जाते हैं तो इनके लिए मम्मी स्पेशल ये वाला फिश बनाती है, क्योंकि इनको पसंद है। सब वहाँ से तरह का। तो अभी जो है ना ये वाले इनको मैं करूँगी फ्राई, और इनकी जो है ना मैं करी बनाऊंगी। करी यानी कि आमट टिक। ये जो फिश है ना ताले, उसका करी से अच्छा ना आमट टिक बनता है, जो कि हम गोवन स्पेशल आमट टिक बनाते हैं ना वो वाला इसका बहुत ही अच्छा बनता है। मैं इसको खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं। वैसे भी मुझे फिश करी जो है ना वो कौन सी भी पसंद ही नहीं है। फिलहाल जो है ना मैंने इसकी जो है ना थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके रखी है, तो रेसिपी जो है ना वो मेरे चैनल पे है। और इन शॉर्ट में जो है ना मैं कैसे बनाती हूँ आमट टिक, वो भी ताले का, वो जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। पहले जो है ना हमने इसे क्लीन करके नमक लगाकर ऐसे रख दिया है साइड में, और कुछ नहीं है, सिर्फ जो है ना नमक ही डाला है इसमें। फिश तो वहाँ पे रेडी है नमक वगैरह लगा के, और तब तक जो है ना हम इसका यहाँ पे मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कोकोनट ग्रेट करके, और एक कश्मीरी लाल मिर्च सूखी, और एक नॉर्मल मिर्च। ज़्यादातर जो है ना मैं रेड चिली पाउडर ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आज जो है ना सूखी मिर्च के साथ बनाऊंगी। और यहाँ पे एक काली मिर्च, हल्दी पाउडर, और ये रॉ मैंगो, ड्राई रॉ मैंगो, और अटम्बा सलाद। अगर आप लोगों के पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है ना तो आप इसकी जगह इमली भी ले सकती है। और यहाँ पे गार्लिक, इन सबको जो है ना अभी हम मिक्सर में ग्राइंड करके लेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर। पानी जो है ना हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। यहाँ पे ना मेरा मसाला ग्राइंड होने के लिए रेडी है। इसमें ना मैंने हल्का सा पानी भी डाल दिया है, और अगर आप चाहे ना तो इसमें थोड़ा सा, अगर आपके पास अवेलेबल है तो वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं। इससे जो है ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मेरे पास फिलहाल है वाइट विनेगर, लेकिन इनको जो है ना नहीं चाहिए विनेगर वाला, इसीलिए विदाउट विनेगर में बना रही हूँ। इसको ना अभी मैं ग्राइंड करके ले लेती हूँ। और एक मेन इंग्रेडिएंट जो कि मैं इसमें डालना भूल ही गई थी, वो है ड्राई कोरिएंडर। तो इसको जो है ना मैं अभी इसमें ऐड करके जो है ना ग्राइंड करके ले लेती हूँ। ऑलमोस्ट एक छोटा स्पून इतना ये ड्राई कोरिएंडर है। और यहाँ पे जो है ना मेरा मसाला ग्राइंड करके रेडी हो गया है, और अब मैं इसमें डालूंगी तेफड़ा। गोवा में जो है ना हम इसको तेफड़ा या फिर तिरफड़ा बोलते हैं। इसको अभी गैस को करेंगे ऑन, और इसको जो है ना अभी हम हल्का सा उबलने के लिए रख देंगे। जब इसमें हल्का सा उबाल आएगा ना तो हम इसमें डालेंगे जो कि फिश हमने नमक लगा कर रख दिया है ना वो वाला। पहले जो है ना इसको थोड़ा सा उबलने के लिए रख देते हैं। गैस को करेंगे मीडियम पे, और एक 5 मिनट जो है ना इसके उबलने का वेट करते हैं। हमारा मसाला जो है ना यहाँ पे अच्छे से उबल चुका है, मतलब हमारी ग्रेवी जो हमने बनाई थी ना। अब हम इसमें डालेंगे फिश। ये रहा यहाँ पे हमारा फिश। इसको जो है ना हमें अब 1-2 मिनट के लिए इसमें उबलने देना है, और बाद में जो है ना बाकी का जो भी है वो बाद में डालेंगे। हमारी करी जो है ना वो अच्छे से उबल रही है। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट जो है ना हमने फिश में भी डाला था, तो ज़रा अंदाजे से डालना। और यहाँ पे कोकम, ड्राई कोकम, इसको अभी 1-2 मिनट के लिए रखेंगे, और फिर जो है ना हम गैस को ऑफ करेंगे, क्योंकि हमें फिश को जो है ना ज़्यादा पकाना नहीं है। बीच से जो है ना बाद में टूट जाते हैं ज़्यादा पकाया तो, और हल्के हाथों से भी इसको मिक्स करना पड़ता है। आमट टिक यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है।
इसका कलर और टेक्सचर आप देख सकते हैं। अगर आपको जो है ना हल्की सी गाढ़ी वाली ग्रेवी जो पसंद है ना, तो आप थोड़ा सा पानी इसमें कम डालना। हमें जो है ना ये राइस के साथ खानी है, तो मैंने इसमें पानी जो है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला है, लेकिन इतनी भी पतली नहीं बनाई है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारी फिश करी यानी कि अंबर टिक जो है ना वो बनकर रेडी है। तो गैस को अभी ऑफ करते हैं और खाना खाते वक्त जो है ना मैं इसका रिव्यू जो है ना वो लेकर आप लोगों को बता दूंगी कि कैसी बनी। आज तो थर्सडे है, मैं नहीं खाती, और वैसे भी जो है ना मुझे अंबर टिक वगैरह पसंद भी नहीं है। अंबर टिक के बाद अब बारी आती है फ़िश को फ्राई करने की। फ़िश जो है ना मैंने ऐसे ही प्लेन सिर्फ मसाला लगाकर जो है ना फ्राई किया है, क्योंकि इनको जो है ना प्लेन फ़िश ही पसंद आता है इस इंसान को विदाउट रवा। तो फिश है ना यहाँ पे फ्राई हो रहा है और मैं अपने लिए यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ मेरा वेज किंग फिश मेरा, यानी कि पोटैटो जो है ना वो फ्राई कर रहे हैं। मेरा तो यहाँ पे हो गया, इनको जो है ना अभी 1-2 मिनट और लगेगा और इसके बाद खाएंगे हम अपना खाना। मैंने जैसे ही इनको सर्व करके दिया ना, तो आते ही जो है ना टूट पड़े इस पे। मस्त। तिखट झाला चढ। 4:45 होने को आए और यहाँ जो है ना दोपहर को जो मैच चालू था ना अभी भी है, और ये बैठे थे यहाँ पे और वहाँ से उठकर अब आ गए यहाँ। और इनको जो है ना जितना विराट कोहली को दुख नहीं हुआ, उससे कहीं ज़्यादा इनको हुआ दुख, इंसान को, उसकी सेंचुरी मिस हो गए करके। ऐसे ही बैठे बैठे जो है ना शाम के 5 बज गए और बहुत टाइम से, मतलब बहुत दिनों से जो है ना मेरा एक काम पेंडिंग होते ही जा रहा है। दीपावली में जो दिए यूज होते हैं ना, वो लास्ट ईयर खरीदे थे मैंने, वो वैसे है, मतलब लास्ट ईयर इनको एक बार यूज किया था, तो उन्हें जो है ना अभी मुझे निकाल कर साफ वगैरह करना है। छोटी दिवाली से लेकर तुलसी विवाह यानी बड़ी दिवाली तक हम जो रोज दिए लगाते हैं ना शाम को, तो उस टाइम जो है ना मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ, और उसकी वजह से जो है ना वो दिए काले पड़ जाते हैं। तो मुझे जो है ना उन्हें निकाल कर अभी साफ करना है। बहुत दिनों से जो है ना सोच रही थी मैं कि उनको निकाल कर जो है एक बार साफ करके रख लूँ, अगर जरूरत पड़े ना तो रिपेंट भी करना है उनको। तो उनको जो है ना एक बार पहले निकाल कर देख लेती हूँ क्या हालत है इनकी। रोज जो ना सोचती थी, लेकिन और टाइम जो होता है ना, सुबह जब कुकिंग का टाइम होता है यार, फिर रात को जो ना याद आता था। आज जो ना सही टाइम पे याद है, तो इनको जो है ना एक बार मैं चेक करके देख लेती हूँ। इनको जो है ना मैंने ऐसे बॉक्सेस में पैक करके रखा था। ये वाला एक बॉक्स है और एक कुछ तो पार्सल ऑर्डर किया था ना, तो उसके जो बॉक्सेस आते हैं ना उसमें मैंने इनको अच्छे से पैक करके रखा था। मिट्टी के दिए है ना, कहीं इधर उधर हो गए तो बाद में टूट जाते हैं, इसीलिए। और ये वाले जो दिए है ना, वो मैंने लास्ट ईयर खरीदे थे 12 पीस। ये जो पैकेट है ना ये भी इसी का है। 95 रुपीज़ में मैंने 12 पीस खरीदे थे, मतलब 95 रुपीज़ डजन। गोवा बागायतदार से खरीदे थे लास्ट ईयर। 2 कलर्स में है। अभी जो है ना मुझे, वैसे तो हमने इसको धोकर साफ करके रखा था, लेकिन अभी जो है ना इसे फिर से धोकर रीपेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो ऐसे काले हो गए और पेंट भी जो है ना इनका भी चला गया। पानी से साफ किया था ना, तो इसको जो है ना फिर से रीपेंट करना पड़ेगा। और ये वाले जो दिए हैं ना वो मेरे लास्ट टू लास्ट ईयर के थे। मतलब मम्मी ने जो है ना, जो दिवाली का हम लोग गोवा में जो वजह बोलते हैं इसको, जो भी सामान बेचते हैं ना,
दिवाली, चतुर्थी, मतलब शादी का जो फर्स्ट ईयर होता है तो एवरी फेस्टिवल में जो है ना मम्मी घर से सामान आता है, मम्मी के घर से। तो उस टाइम मैंने मम्मी को बोला था मुझे जो है ना सिंपल मिट्टी वाले दिए चाहिए करके, तो मम्मी ने जो है ना ऐसे वाले दिए थे और मैंने इसको पेंट किया था। तो इसको जो है ना अभी फिर वापस से पेंट करना पड़ेगा। मतलब कि मेरे पास ना ऐसे वाले 12 दियास है, 1 डजन, और ये वाले 12, मतलब 24 दियास है, 2 डजन। तो इन सबको जो है ना अभी पेंट करना पड़ेगा। और ये जो है ना हल्के से ऐसे क्या पता है क्रैक्स वगैरह आ गए। इनको रखा तो मैंने अच्छे से था, लेकिन फिर भी अभी जो है ना आज इनको मैं साफ कर लेती हूँ सर्फ के पानी से, और जो है ना सुखा देती हूँ रात भर। तो कल जो है ना इसको पेंट करने को मिलेगा। कल परसों में जब भी टाइम मिलेगा ना इसको पेंट कर लेती हूँ। बाद में एक बार अगर दिवाली की सफाई करने में लग गए ना तो इनको पेंट वगैरह करने का टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ना मैंने इस तरह से इन दियों को सर्फ वाले पानी में डाल दिया है। अभी जो है ना 2-3 घंटे तक इनको इसी पानी में रखूंगी, और रात को सोने से पहले जो है ना इन सबको निकाल कर साफ पानी से साफ करके एक कपड़े पे जो है ना बिछा कर रख दूंगी, ताकि ये सुबह तक सूख जाए। और बाद में इसको करेंगे पेंट। ये वाले दिए जो है ना अभी मैंने मतलब शाम को जो पानी में डाल के रखे थे ना साफ करने के लिए, तो इनको जो है ना मैंने सर्फ के पानी से पहले धो दिया और बाद में जो है ना अच्छे पानी से धोकर साफ कर दिया। और इनकी हालत तो यहाँ पे क्या हो गई, इसका जो है ना सारा पेंट निकल रहा है यहाँ पे इस तरह से। बहुत ही सॉफ्ट हो गया है कलर, कॉटन की तरह, और ऐसे में जो है ना ये पेंट निकल रहा है। तो पहले जो है ना इनको सूखने के लिए रख देते हैं अभी रात भर। यहाँ पे जो मेरा टीपॉय है ना जिस पे मैंने प्लांट्स लगाए बाहर, तो उसके नीचे यहाँ पे ना मैं इस तरह से जो है ना इनको उल्टा करके रख देती हूँ, ताकि रात भर जो है ना ये सूख जाए। और कपड़ा इसीलिए डाला क्योंकि ये वाला जो टेबल है ना वो बहुत ही पुराना है और प्लाईवुड का है, तो कहीं ख़राब ना हो जाए, इसीलिए मैं जो है ना इस पर कपड़ा डाल रही हूँ। रात भर यहाँ बाहर जो है ना हवा की इससे सूख जाएंगे। कई दिए जो है ना इस तरह से वो बहुत ही अच्छे, पेंट जो है ना इसका कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे दिए जो है ना इस तरह से हो गए हैं। ज़्यादातर जो दिए हैं ना उनका पेंट जो है वो निकल गया है। ये वाले जो दिए हैं ना उनका अंदर का पेंट तो पहले से ही निकल गया था, लेकिन ऐसे जो एक काले हुए थे ना हल्के से जो है ना उसका एक कालापन निकल गया है। लेकिन अभी मैं इनको रीपेंट करूँगी तो कुछ टेंशन नहीं है। और सारा पेंट जो है ना इस पे चिपक गया, इनको भी जो है ना इस तरह से डाल देते हैं इस पे। और फिर जब मैं मार्केट जाऊंगी ना कल परसों में, तब जो है ना पेंट लेके आऊंगी। मुझे गोल्डन कलर का पेंट चाहिए। शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है ना उसको भी मुझे पेंट करना है। तो इस तरह से जो है ना मैंने इन दियों को यहाँ पे रख दिया है सूखने के लिए। इनको जो है ना रात भर रख देते हैं, कल देखेंगे इनका क्या करना है। इनको जो है ना रात भर ऐसे ही रख देते हैं, और दियों के साथ जो है ना आप लोगों से कल मिलने आते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।